हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग सिंपल मैथ्स की क्लास में परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिशतता। पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को आप मान के चलें कि ये मैथ की नींव है। अगर परसेंटेज आपको आता है तो आप ये मान चलें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 30 से 40% क्वेश्चन केवल परसेंटेज कवर कर लेता है। अगर परसेंटेज आपको नहीं आता है तो आप मैथ को भूल जाइए। और ये ऐसा है नहीं कि आपको आए ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसा कि नाम है प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि हम प्रत्येक 100 पे कैलकुलेट करेंगे, प्रत्येक 100 पर। जैसे हमसे कह दिया जाए 20%, तो क्या लिखेंगे 20/100 लिख देंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, हमसे कह दीजिए 500 का 20%, तो का मतलब होता है हमेशा गुणा। तो कैसे लिखेंगे 500 गुणा 20/100, 0 से 0, 0 से 0, तो 50 दूनी कितना आ गया 100 आ गया। तो 500 का 20% कितना हो गया 100 हो गया। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, कहते 600 का 35%, 600 का 35%, तो क्या लिखेंगे 600 गुणा 35/100। सिंपल सा तरीका है कि प्रतिशत यानी कि बटे में 100। परसेंटेज का मतलब क्या है कि बटे में 100 आना ही आना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 का गुणा करेंगे, 6 5 6 30 का 0, 6 3 18 3 21, तो क्या हो जाएगा 210। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कह दीजिए कि कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रतिशत हमेशा होता है 100। कुल प्रतिशत कितना होगा 100 होगा। जैसे लोग कह देते हैं कि बोले 100% मैं ये काम करूंगा, 100% ये बात सत्य है। यानी कि टोटल परसेंटेज क्या होता है 100% होता है, 100% होता है। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो कितने में खरीदेंगे 100% में खरीदेंगे। अगर हम कोई सैलरी, मान लीजिए हम कमाते हैं, हमें सैलरी मिलती है, तो जो सैलरी मिलती है वो कितने परसेंट है 100% है। तो अब जरा ध्यान देते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे बदलेगा। कैसे कह देगा 180 का कितने प्रतिशत 54 है। तब क्वेश्चन बदल दिया इसने, कह दिया कि 180 का कितने प्रतिशत 54 है। बहुत ही आसानी से हम लोग सीखते चलेंगे और जब परसेंटेज आपका कवर हो जाएगा तो आपके अंदर एक विल पावर आ जाएगा, एक स्ट्रांगनेस आ जाएगी और आप देखेंगे कि मैथ कितनी आसान है। तो कैसे करेंगे जब भी, तो ध्यान देंगे जिसके साथ का लगा हो वो नीचे रहेगा, का वाला नीचे। समझते हैं कैसे कॉन्सेप्ट, 54 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 180 और गुणा कर देंगे 100। फिर से देखिए क्या किया हमने कि जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखेंगे और 54 ऊपर आ गया और इंटू 100 हो गया। अब काटना चाहे तो काट दें, 0 से 0, 18 एकम 18, 18 3 54, तो 3 दाम कितना हो गया 30% हो गया। बोलो बात क्लियर है। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, 600 का कितने प्रतिशत 126 है, ऐसे कहते हैं। तो फिर समझ गए कि जिसके साथ का है 600 के साथ का है, यानी कि 600 कहां आने वाला है नीचे आएगा। और जब 600 नीचे रखेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे 126 रखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 126 और नीचे क्या होगा 600 गुणा क्या हो गया 100 हो गया। अब की बार देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो काट दीजिए दोनों जीरो से दोनों जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, कितना आ गया 21% आ गया। बोले क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरह का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पे जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोग कॉन्सेप्ट में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे करके विभिन्न तरीके हमें मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे
कि हर टाइप के 4 क्वेश्चन देखेंगे। उस 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझा के बताएंगे। 2 क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देंगे जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। तो आइए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। कह रहा किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। तो भिन्न की बात आ गई। जैसे ही भिन्न की बात आती है तो हमारे दिमाग में आ जाता है अंश बटे हर। भिन्न यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो अंश की बात होगी तो अंश भी 100% होगा और हर भी 100% होगा, दोनों अलग अलग 100% होंगे। अब किसी को बढ़ाया गया कि अगर 100 को हम 10 और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 100 + 10 110% हो जाएगा। 100 को 5 कम कर दें तो 100 - 5 यानी कि 95% हो जाएगा। तो हम चाहे अंश हो चाहे हर हो, पार्टिकुलर कोई चीज, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर अभी कितना है, पूरा 100% है। अब केवल कैप की बात करें तो ये भी 100% है, इसकी बात करें ये भी 100%। तो कोई भी चीज जब अलग होती तो 100% ही रहती है। अब कह रहा है कि इसी को हम इंक्रीज कर दें, 20% इंक्रीज कर दें तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले भिन्न का मतलब अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या है, अंश बटे हर। तो हमें करना क्या है कि हम अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। तो हमने मान लिया कि हमारा अंश जो है वो x बटे y भिन्न है, जिसमें अंश x है और हर y है। अब देखेंगे, कह रहा अंश में 10% की वृद्धि कर दें, मतलब अंश जो था वो 100% से कहां चला जाएगा, 110% पे चला जाएगा। 110 क्यों हुआ, क्योंकि 10% की वृद्धि हो गई। तो हम तुरंत अंश में 110 का गुणा कर देंगे, 110। इसको x/y मानो, a/b या p/q कर लो। क्यों, क्या होगा कि गुणा का निशान लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो p/q मान लेते हैं। अब अंश को 100% था, 10% बढ़ा दिया तो 110% हो गया। हर में क्या किया, 100% हर भी था, अब उसको हमने 12% क्या कर दिया, ये देखो कह रहा 12% कम कर दे। तो जब कम कर देंगे तो 100 में 12 कम करेंगे तो क्या आएगा, 88 हो जाएगा। अब जरा इधर देख लेते हैं 110 कहां से है, 110 आया, 100 + 10 जब जोड़ा तो हुआ 110। अब जब 100 - 12 करेंगे तो ये क्या होगा, 88। तो यहां पे हो गया 88। ये तो हमारा यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें प्राप्त क्या होता है, तो प्राप्त हो रहा है 15/64। तो इसको हम बराबर करके लिख देंगे 15/64। फिर से समझते हैं, लिखने का तरीका सीख गए तो समझ लो आपको सॉल्यूशन आ गया। अंश बटे हर यानी कि p/q हमारी भिन्न थी। कह रहा अंश को 10% बढ़ा दिया तो 100 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 110 हो गया। कह रहा कि हर को 12 कम कर दे तो 100 में 12 घटा दे तो 88 हो गया। तो अब प्राप्त क्या होता है, तो जो प्राप्त होगा वो दूसरी तरफ रखेंगे तो बराबर 15/64। अब हमें पता है कि जो इधर से उधर जाएगा तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, यानी कि संख्या पलट जाएगी। तो देखिए जरा क्या होगा, संख्या पलट कर ये लिखेंगे p/q बराबर ये 15/64 गुणा ये ऊपर आएगा ये 88 और ये नीचे 110। पलट गया, नीचे वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे हो गया। अब देखेंगे क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 से काट दो, 8 से काटा ये 11 बार कटा और ये 8 से 8 बार कटा। 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 दाम 110 हो गया। 15 से 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 3/8 दूनी 16। तो मूल भिन्न हमारी क्या आ गई, 3/16। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। काटना देख लेंगे, आप लोग चाहे तो छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। अब दूसरा एक और समझते हैं इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, क्या कह रहा है, मूल भिन्न क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें पता है कि मूल भिन्न हमारी क्या होती है, p/q। सबसे पहले लिख लिया, गुणा का निशान लगा लिया। अब अंश में 15% की वृद्धि करेंगे तो इधर देख लेते हैं, जब अगर हम 100 + 15 करने वाले हैं तो कितना आएगा, 115 हो जाएगा परसेंटेज यहाँ। अब हर में 8 कमी करने वाले हैं तो 100 - 8 करेंगे तो क्या जाएगा, 92 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
तो ये आ गया 115 और ये आ गया 92 बराबर किसके है 15/16 के बराबर है। किसके बराबर है 15/16। बोलो क्लियर है। अब ये जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा तो क्या लिखेंगे P/Q बराबर 15/16 गुणा ये क्या हो गया 92/115। अब देख रहे हैं ये ऊपर सम संख्या है नीचे भी सम संख्या है तो सम संख्याएं जो होती है वो 2 से कट जाती हैं। 2 से काट दो 2 से काटोगे तो 2 चौको 8 2 छंग 12 46 हो गया। इसको 2 से काट दो ये 8 हो गया। फिर 2 से काट लो ये 2 से काटेंगे तो ये 23 हो गया और ये 2 से काटेंगे तो 4 हो गया। अब देखो ऊपर सारी विषम संख्याएं हो गई तो अब 2 से नहीं कटेगा। इधर देखते हैं यहाँ पे इकाई पे 5 है यहाँ पे भी इकाई पे 5 है तो जब इकाई पे 0 या 5 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से काट देंगे 5 तिया 15 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 23 आ गया। देखो 23 से 23 कट रहा तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या आ गया 3/4। बोलो क्लियर है। तो इस तरह से तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका बड़ी ही आसानी से क्लियर हो गया। बस ध्यान रखना कि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। बढ़ाएंगे तो 100 में प्लस हो जाएगा और घटाएंगे तो 100 में माइनस हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हम आपको पढ़ देते हैं। ये आपको इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है। तो बिल्कुल वही देखो लिख देंगे यहाँ लिखेंगे P/Q गुणा यहां भी गुणा देखो अंश में 220% वृद्धि करने अंश कितना होता है 100 होता है 220 बढ़ा देंगे तो 100 + 220 क्या लिखेंगे यहाँ पे 320। हम पूरा करेंगे नहीं करना आपको है। हर में 150% की वृद्धि 100 होता है 150 और बढ़ गया तो कितना हो गया 250। तो यहाँ 250 और बराबर में क्या लिखोगे 4/5। बस बाकी अब आपको करना है। इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है बिल्कुल उसी तरह का है। तो देखिए क्या कह रहा है वही P/Q गुणा अंश में कितना वृद्धि 25% वृद्धि कितना होता है 100 होता है 25 बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 125। हर में क्या करना है दुगना करना है। हर होता कितना है 100% होता है 100 का दुगना 200 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे आ जाएगा 200 बराबर 5/9 दुगना। तो दुगना ऊपर अगर परसेंटेज ले रहे हैं तो नीचे भी परसेंटेज ही लेंगे। दुगना का मतलब 2 नहीं ले लेंगे। ऊपर परसेंटेज ले रहे हैं 100 + 25 तो 125 तो नीचे भी दुगना का मतलब क्या है कि परसेंटेज 100 होता है दुगना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा तिगुना होगा तो 300 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। अब ये आपका एक तरह से टाइप 2 मान लीजिए या दूसरी तरह का है उसी परसेंटेज में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको इन क्वेश्चंस में दिया होगा कि ये जैसे आपके घरों में आपके पापा हैं आपके पापा पैसा कमाते हैं तो जो कमाते हैं उसे वो इनकम है आय है और आय हमेशा 100% होती है। कितने परसेंट होती है 100%। अच्छा जो भी पैसा कोई भी कमाता है कल को आपकी नौकरी लग जाएगी आप भी कमाएंगे अभी आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं तो जो भी पैसा कोई कमाता है तो उस पैसे को हम लोग हमेशा 2 तरह से यूज करते हैं। 2 तरीके से कैसे यूज करेंगे या तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे या फिर उसको सेविंग करेंगे या तो खर्च करेंगे या बचत करेंगे। 2 के अलावा तीसरा नहीं करेंगे। खर्च करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं बचत करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम 2 ही तरह से करते हैं तो खर्च या बचत और इनकम हमारी हमेशा 100% होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। मासिक आय का जो वो मंथली इनकम करता है उसका 12% वो बचत कर लेता है। इनकम कितनी होगी 100% होगी बचत कितनी होगी 12% होगी। कह रहा है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे अगर प्रतिशत की बात करें कि आय हमेशा कितने प्रतिशत होती है आय होती है 100%। कह रहा बचत कितने परसेंट है तो बचत है उसकी 12%। हम पूछेंगे खर्च क्या परसेंट करता है तो खर्च कैसे लगेगा 100 - 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88%। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इस सवाल में हमें दिया क्या रुपए में क्या दिया है खर्च दिया है 19,360 तो यहां से हम क्या उठा लेंगे खर्च उठा लेंगे।
तो यहाँ खर्च 88% है और यहाँ खर्च कितना है 19,360 रुपए। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 88% बराबर है किसके 19,360 के। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी है, आय यानी कि 100%, हमें आंसर किस पे देना है 100% पे देना है। तो यानी कि 100% कितना होगा ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए हम करते क्या है, करने का तरीका है कि इन दोनों का जो तिरछे डायगोनल पे है, विकर्ण पे है, उनका गुणा हो जाएगा और ये जो अकेला रह जाएगा ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्या करेंगे, विकर्णों पे जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर देंगे, जो अकेला है उससे भाग कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे 19,360 इंटू क्या होगा 100, विकर्णों का गुणा और इसका भाग 88 नीचे आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब काट दो जरा, किससे काटेंगे, पहले 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, इसको काट लो। 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 3 बचा, 33, 8 चौक 32 हो गया, 1 8 दूनी 16। तो ये क्या इधर लिख लेते हैं, ये आ गया 2420 गुणा 100 बटे कितना 11। अब देख रहे हैं 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 फिर से 11 दूनी 22, अब 0। अब देख रहे हैं 100 का गुणा करना है, बहुत ही आसान है। 100 का गुणा करने का मतलब क्या है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 220 के नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया तो क्या आ गया 22,000 रुपए। यानी कि मासिक आय क्या हो गई 22,000 रुपए हो गई। फिर से समझ लीजिए, हमेशा आय 100% होती है, बचत उसने 12% किया है तो खर्च कितना होगा, 100 में 12 घटा देंगे तो 88%। आपके पास 100 रुपए था, सिंपल सा 12 रुपए खर्च कर लिया, कितना बचा 88 बचा। 100 रुपए था, 10 रुपए खर्च कर लिया, कितना बचा 90 रुपए बचा। 100 रुपए था, 20 खर्च कर लिया, कितना बचा, बिल्कुल सही 80 बचा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो ये 88% बराबर कर दिया तो 19,360 के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना है। जैसा कि हमने बताया था कि मैथ की जान है, ये आत्मा है, कौन, परसेंटेज। इसमें आपको कम से कम 10 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, सब बहुत ही सिंपल होंगे। बस एक बार जब आप उनको आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। अन्यथा परीक्षा में पहली बार जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर बैठते हैं। तो सबसे सरल तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए इनको आप देखते रहिएगा। देखते हैं, कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,600 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना है। तो कह रहा अंकित मूल्य हमेशा 100% होगा। कितने परसेंट होगा, 100%। 8% की क्या कर दी, कटौती कर दी। तो जब 100 में भैया 8 कटौती कर दोगे तो क्या बचेगा, 92 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 92% किसके बराबर है, 4600 के। बोलो है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। तो क्या लिख देंगे कि 92% बराबर है किसके, 4600 के। तो अब कह रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, 100% होगा। तो बताओ 100% किसके बराबर है, तो 100% बराबर होगा वही 4600 गुणा 100 बटे 92। कैसे आया, अभी हमने बताया था कि जो विकर्ण पे होता है, तिरछा होता है, उनका गुणा कर देगा तो 4600 और 100 तिरछे हैं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और ये जो कोने में होगा इससे हम भाग दे देंगे। अब देखो काटेंगे, अगर हम 2 से काट दें तो 2 से काट दें तो ये 50 आ जाएगा, ये 2 से काट दें तो 46 आ जाएगा। अब देखो 46 से सीधे सीधे कट जाएगा, ये 1 बार, ये 100 बार, तो ये आ गया 100 गुणा कितना 50। अब देखो 5 के नीचे कई जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा 5,000 रुपए। देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोई फार्मूला नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 1260 हो तो कुल छात्र कितने हैं। जरा ध्यान दीजिए, 70% जब लड़के हैं टोटल, या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, टोटल होता है 100%। तो 100 में 70 हो गए लड़के, तो बताओ लड़कियां कितनी बची। 100 में 70 माइनस करोगे कितना आएगा, 30। तो देखो बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 70%, तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो 100 माइनस 70 करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा 30% क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी दी है 1260। तो क्या लिखेंगे, 30% किसके बराबर है, 1260 के। कह रहा कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने होंगे, 100 होंगे। तो 100% किसके बराबर होगा बताओ,
अब बिल्कुल आपको पता है क्या करोगे, 1260 में 100 का गुणा करोगे और 30 से भाग दे दोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, कमेंट करोगे। बिल्कुल आप करके आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टोकरी में 36% फल खराब है, यदि अच्छे फलों की संख्या 192 हो तो कितने फल खराब हैं? टोटल फल कितने होंगे, 100% होंगे, उसमें से खराब कितने हैं, 36%। तो फल थे 100% थे, क्या फल खराब कितने हैं, खराब हैं 36%। तो हम पूछे अच्छे कितने हैं, तो 100 में 36 माइनस करेंगे तो 64% क्या है, अच्छे हैं। 64% जब अच्छे हैं तो जैसे वीडियो की क्वालिटी कई बार खराब हो जाती है, कई बार अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कितने अच्छे हैं, 64% अच्छे हैं। और क्वेश्चन में कितने अच्छे हैं, 192 अच्छे हैं। तो क्या लिखोगे, 64% किसके बराबर है, 192 के बराबर है। अब देखो कह रहा है कितने फल खराब हैं, हमें कुल फल नहीं पूछ रहा है, खराब फल पूछ रहा है। खराब फल कितने हैं, 36। तो केवल आंसर किस पे देना है, 36% पे देना है। तो 36% किसके बराबर है, तो क्या लिखोगे, 192 गुणा 36 बटे कितना, 64। बिल्कुल आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। बोलो बात समझ में आ रही है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, विविध तरीके के हैं। बाकी जो भी है हम लोग पार्ट 2 में इसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 भी इसके आएंगे। तो इसलिए लगे रहेंगे परसेंटेज अगर आपने सीख लिया तो कोई भी परीक्षा समझ लीजिए 20-30% क्वेश्चन ऐसे ही आप सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पर धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं, दोस्त हैं, सभी को ये मैसेज फैला दो कि यहाँ पर सबसे सरल तरीके से मैथ पढ़ाई जा रही है। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।